दादी जान मलिहा और लतीफ के बारे में कुछ कह रही थी, अंगूठी का भी जिक्र कर रही थी। क्या तुम्हें कुछ मालूम है? अजमत साहिबा ने कहा तुमसे? इसीलिए तो मुझे हैरत हुई। इतना तो पता था मुझे कि मलिहा और लतीफ एक दूसरे से मिल रहे हैं। अजमत साहिबा मान जाएंगी ये नहीं पता था मुझे। हाँ, मैं भी तुमसे मुत्तफिक हूँ। अजीब तो है। मैंने मलिहा को समझाया था कि जिस रास्ते पे वो चल रही है उस पे मायूसी हो सकती है। अरे मेरी जान, तुम वाकई बहुत नरम दिल इंसान हो। नवीन जान, मुझे माफ करना। मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता था, मुझे लगा तुम सो रही हो। जैसे तुमने मुझे सोने दिया हो अब्बास। मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, उसका फौज में दाखिला होना था। जाना चाहिए था, उसने मुझसे पूछना चाहिए था। वो कहता रहा मुझे ये पढ़ना है, मुझे वो पढ़ना है, लेकिन उसकी उम्र भी निकल गई। मैं तो 20 साल का भी नहीं था जब मैं फौज में गया। हमारा एक हवलदार हुआ करता था अब्बास, और तुम वो... बात को मत घुमाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक से ये सब क्यों। देखो, वो दोनों आपस में अच्छे चल रहे हैं, काफी अरसे से एक दूसरे से मिल रहे हैं। क्या तुम नहीं जानती? तुम्हें अपने बेटे का हाथ पकड़कर उससे बात करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने नहीं की। सब कुछ अब्बास ही संभाले, है ना? देखो, लड़की अभी जवान है। क्या लोग ये नहीं कह रहे थे कि लतीफ जमरुद की बहन के साथ दिल लगी कर रहा है? क्या ये तुम्हें अच्छा लगता है? अगर ये सब कुछ तुम्हारी बेटी के साथ होता तो जरा खुद ही सोचो। क्या ये कहना मुनासिब है? हम यहाँ एक संजीदा बात कर रहे हैं, इसे तुमने इतना बड़ा मसला बना दिया है। सुहा बेटी, मेरी जान, तो अचार खा रही हो? अच्छी बात है। लगता है हमारे घर पे नवासा आने वाला है। हाँ। क्या आप वाकई मेरे बच्चे से मोहब्बत करेंगे बाबा? ये क्या कह रही हो तुम बेटी? यकीनन मैं उसके लिए अपनी जान भी दे दूंगा। मगर आप ही ने तो इसके बाबा को मारा। मैंने इसीलिए पूछा। सोहा मेरी जान, बेटी ऐसा मत करो। हर बार तुम मुझे देखकर मुझसे इस अंदाज में बात नहीं कर सकती। देखो, गलतियां हम सबसे हो जाती हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। और फिर सबसे बड़ी गलती तो हामिद ने वो बंदूक चला कर की थी। प्लीज मेरी जान, आओ हम एक दूसरे को मजीद तकलीफ ना दें। मैं तुमसे वादा करता हूं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। क्यों बेटी, क्या हुआ है? आज बहराम रास्ते में हमारे सामने आ गया था। ये तुम क्या कह रहे? वो तुम्हारे रास्ते में आ गया? उसने तुम्हारा रास्ता रोका? जी हाँ, अम्मी को रेस्ट रूम जाना था। हाँ, और फिर? वो सामने आ गया। फिर? वो मेरी तरफ आ रहा था। क्या छुपा रहे हो तुम? नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे दिखाओ जरा। ये क्या है? कहाँ से मिला तुम्हें? खिलौनों की दुकान से लिया है। बेटा, लड़के इस किस्म की चीजों से नहीं खेलते, ये बचकाना काम है। याद रखो, तुम बहराम आगा के पोते हो। क्या तुम बड़े होकर गुलूकार बनोगे? हाँ, अगर तुम कोई साज बजाना चाहते हो तो कल मैं तुम्हें एक सितार ले दूंगा, ठीक है ना? सो जाओ, शब खैर।
लाइट बंद मत कीजिएगा। क्यों? अम्मी मेरे सोने के बाद बंद करती है, मुझे डर लगता है। अब रहने भी दो, लड़कों को कोई खौफ नहीं होता। तुम किसी चीज से नहीं डर सकते। शब खैर, सो जाओ। गिटार बजाएगा। लो, ये रहा तुम्हारा गिटार। हेलो। हेलो बहराम आगा, क्या हुआ? हमारी कोई बात तय नहीं हुई थी क्या? तुमने मेरी बेटी को रास्ते में क्यों रोका? मैंने उनका रास्ता नहीं रोका, अचानक उनसे मुलाकात हो गई। सोचा यूं ही गुजर जाना बदतमीजी होगी, तो मैंने सलाम किया और पूछा कि वो कैसी हैं। खुदारा ऐसा मत करो, तुम बिला वजह क्यों शक व शुबहात पैदा कर रहे हो? अच्छा अच्छा, वो भी डर गए थे। मुझे अपने रुकने पर खुद अफसोस हुआ। ठीक है, बस फिर चलो ठीक है, शब खैर। चलो, खुदा हाफिज। कितना अहमक है ये। या अल्लाह, बस हमें बेटा अता फरमा। ईशा, मुझे बहुत अफसोस है मेरी जान, मुझे बहुत अफसोस है।